हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, 2025 बोर्ड के लिए तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका प्यारा सा दोस्त, प्यारा सा मित्र, प्यारा सा साथी, प्यारा सा आप लोग का शिक्षक, आपका बड़ा भाई, बड़ा या तो छोटा भाई भी कह सकते हैं, आपका शिक्षक भोला सर आप लोग को लेकर आए हैं। क्लास 12 और 10 के विद्यार्थी के हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। और बहुत सा विद्यार्थी का कमेंट भी आ रहे थे कि उच्चारण करने वाला सर हम लोग को कुछ ट्रिक दीजिए कि जिससे हम लोग को याद करने में आसानी हो जाए। तो आज का क्लास विद्यार्थी वही होगा कि उच्चारण हम लोग जो करते हैं, का का उच्चारण कहाँ से करते हैं, खा का उच्चारण कहाँ से करते हैं और अंगा का उच्चारण कहाँ से करते हैं। आज का सेशन, आज का क्लास इसी का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज का क्लास बहुत ही आप लोग को, ये जो आप लोग को पूछता है क्लास 10 के विद्यार्थी को ज़्यादातर पूछता भी है, और 12 का भी विद्यार्थी की भी ज़्यादा ये क्वेश्चन आती है। उच्चारण स्थान, है ना, कि का उच्चारण स्थान क्या होता है, इया का उच्चारण स्थान क्या है। आपको मैं ऐसा ट्रिक दूंगा आज कि आपको लॉजिक है ना, जो कि आपको भी लगेगा कि ये तो ईजी बहुत है सर, है ना। मैंने देखा ना तो लगा कि ये तो बहुत ही आसान है। बच्चों के लिए अगर दे दिया जाए तो बहुत ही मददगार होगा, याद करने में आसानी होगा। तो आज का वही सेशन है, आज का वही क्लास है। अंतिम वीडियो तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, उच्चारण स्थान याद करने का सबसे आसान तरीका। अगर बात किया जाए, उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो हम लोग पहले कंठ की बात करते हैं। ये हमारा कंठ है। इसके बाद आता है क्या, हमारा तालु, अंदर वाला भाग क्या आता है, तालु। फिर क्या आता है तुम्हारा मूर्धा, क्या आता है, मूर्धा मतलब मुंह, है ना। फिर दंत, फिर क्या आता है, दंत। फिर आपका क्या होता है, होस्ट, क्या होता है, होस्ट आता है। तो ये अगर ऑर्डर हम याद रखते हैं विद्यार्थी, तो ऑर्डर से अगर हम याद रखेंगे, जो ऑर्डर है, पहला हमारा कंठ है, दूसरा हमारा क्या है, तालु, फिर उसके बाद हमारा मूर्धा, फिर हमारा दंत, फिर हमारा क्या है, होस्ट यानी कि लिप्स से करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्डर में याद रखते हैं, किस चीज में, ऑर्डर में याद रखते हैं। पहला मैंने क्या बोला, पहले आपने बोला सर, पहला का नाम बताया आपने पहला का नाम है कंठ, क्या है, कंठ विद्यार्थी, ठीक है। दूसरा नाम है विद्यार्थी कंठ के बाद क्या है, तालु, क्या है, तालु। तीसरा आपका विद्यार्थी नाम है, तीसरा आपका क्या है, मूर्धा, क्या है, मूर्धा, है ना। चौथा आपका क्या विद्यार्थी, चौथा आपका है दंत, मतलब दांत, दंत मतलब दांत। अब पांचवा आपका क्या नाम है, पांचवा आपका नाम है होस्ट, मतलब होठ, है ना। ये आपका होस्ट यानी कि होठ, क्या पढ़ते हैं ना, होस्ट, क्या पढ़ते हैं, होस्ट, है ना। ये आपका 5 जो ऑर्डर विद्यार्थी, ऑर्डर में हम लोग याद रखेंगे। कंठ पहला का नाम, दूसरा का नाम है तालु, तीसरा का नाम है मूर्धा, चौथा ऑर्डर में नाम है हमारा दंत आता, पांचवा नाम है होस्ट, यानी कि पांचवा नंबर में हमारा क्या आता है, होस्ट आता है, ठीक है। बात किया जाए कंठ से क्या क्या उच्चारण होती है सर, कंठ से क्या क्या उच्चारण होती है। कंठ से आप लोग याद रखना, कंठ से याद रखना विद्यार्थी, का और खा और ग और यहाँ पर घा। पांचवा नंबर छोड़ दीजिए, क ख ग, है ना। इसमें क्या ख ग का पहला स्टेप में आता है। फिर दूसरा में क्या आता है हमारा, चा छा जा जा, चा छ ज और ये झा। पांचवा छोड़ देना, पांचवा क्या कर देना, छोड़ देना। इसके बाद क्या आएगा, ट ठ ड और ढ, पांचवा छोड़ देना, है ना। इसके बाद क्या आएगा हमारा, का खा गा के बाद चा छा जा जा टहडा, कि ता था दा आता, त थ द और धा। और ये आ जाता हमारा प फ ब और ये हमारा भा। समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं सर, पहला हमारा कंठ होता है, कंठ से हम लोग कह सकते हैं का ख ग घ,
उसके बाद आता है तालु, च छ ज झ बोलेंगे उसमें, यानी कि पचमा हम लोग छोड़ देंगे, है ना, पचमा हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आता मूर्धा, ट ठ ड ड बोलेंगे। और उसके बाद हमारा दंत आती है, यानी कि दांत, ता था दा दा बोलेंगे, है ना, ध तक। और होस्ट आती है 55 नंबर में, पा फा बा भा बोलेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कंठ हो गया कवर्ग, कंठ हो गया कवर्ग, तालु हो गया चवर्ग, मूर्धा हो गया तवर्ग, टवर्ग टावर्ग, दंत हो गया तवर्ग टावर्ग, होस्ट हो गया हमारा पवर्ग। याद रखना होगा। ऑर्डर अगर याद है विद्यार्थी, आशा करता हूं कि समझ में आ जाएगा, ये मेरे समझ में आया होगा। ये आपको ऑर्डर याद रखना होगा। पहला स्टेप में रखना है कंठ, दूसरा में रखना है तालु, तीसरा में रखना है आपको मूर्धा, चौथा में रखना है दंत, पांचवा में रखना है होस्ट। पांचवा में क्या रखना है नाम? होस्ट। तो पहला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। याद रखिएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा सर। आगे आगे क्या है इसमें बात किया जाए, इसमें आ भी आती है। क्या आती है? आ और आ, ठीक है, आ छोटी आ और बड़ी आ। इसमें बात किया जाए तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। और इसमें री, इसमें क्या आती है? री आती है। क्या आती है? री। इसमें नहीं, ठीक है। इसमें याद रखना ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है, याद रखना। अब बात होती है और भी बातें के ए आई की बातें। किसकी बातें होती है? ए आई। ए आई, ए और आई। ए आई का उच्चारण किससे होता है? ए आई किससे बनता पहले? तो ए आई आ प्लस ई मिलकर बनता है हमारा, या बड़ी ई भी कह सकते हैं या छोटी भी कह सकते हैं। दोनों मिलकर क्या बनता है हमारा? आ प्लस ई को जोड़ते विद्यार्थी, संधि विच्छेद पढ़े होंगे आप लोग को तो जानते होंगे, है ना। क्या बनता हमारा? ए बनता है। तो उसी प्रकार यहां पर ध्यान देने की योग्य बात है कि आ का उच्चारण किससे होता है? आ का उच्चारण सर कंठ से। किससे होता है? कंठ से होता है। प्लस ई का उच्चारण किससे होता है विद्यार्थी? तालु, है ना, तालु। तो कंठ तालु से हम लोग ए आई की बातें बोलते हैं। यानी ए आई किससे बोलते हैं? ए आई का उच्चारण किससे होता है? कंठ तालु से होता है। कंठ तालु से होता है विद्यार्थी, कंठ तालु से, ठीक है, दोनों से होता है। आगे बात किया जाए विद्यार्थी, आगे बात किया जाए ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ। अब यहां पर देखा जाए किससे बनेगा यहां पर? तो बनेगा सर आपका बनेगा सर आ प्लस ऊ से बनेगा हमारा ओ। क्या बनेगा? आ प्लस ऊ अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो ओ आ बनती है विद्यार्थी। आ का उच्चारण किससे होता है विद्यार्थी? आ का उच्चारण किससे होती है? सर कंठ से, कंठ से होती है। और यहां पर होस्ट से ऊ होती है, तो होस्ट हो जाएगा, है ना। होस्ट हा पढ़ते हैं विद्यार्थी, याद रखना, होस्ट यानी कि होट, ठीक है, होट। अब यहां पर इसको मिला दिया जाएगा विद्यार्थी, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरा इसको क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहीं लिखिएगा, ज्यादा बेटर करेगा, है ना। कंठोष्ठ से हम लोग किसको उच्चारण करते हैं? कंठोष्ठ हम लोग कंठोष्ठ से हम लोग ओ आ को उच्चारण करते हैं विद्यार्थी, ओ आ को उच्चारण करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, है ना। पचमा बच जाता है विद्यार्थी, पचमा बच जाता है हमारा, पचमा बच जाता है इया, इसका इया बच गया, इया बच गया, इसका हमारा सॉरी अंगा जैसे आना बढ़ता है हम लोग, इया और वर्गीना, अपूराना और माँ, ये सब को जो उच्चारण होता है विद्यार्थी, ये सब उच्चारण जो होता है हमारा
नासिक से होता है, नासिका कहते हैं हम लोग, नासिका। नासिका मतलब नाक से, किससे? नाक से उच्चारण हम लोग करते हैं विद्यार्थी। जो पचमा बच गया हमारा ये वाला वर्ड, ये हमारा किससे होता है? तो नासिक मतलब नाक से। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो आप ऑर्डर रखें, देखिए कितना इजी है। अगर आप इसे ऑर्डर में याद रखिएगा तो शायद आपको याद रहेगा विद्यार्थी। बाकी आ गया यारा लावा वाला, तो आपको थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके लिए अगर हम ट्रिक लाएंगे आपको तो मैं आपको बताएंगे। ये आपका सेशन आज का ही है, क्योंकि पहला आपको याद रखना है पहला में आपको याद रखना है विद्यार्थी कंठ, दूसरा में रखना है तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट। तो कंठ से कवर्ग याद रखना, यानी का खा गा घा, है ना। तालु से चवर्ग यानी कि चा छा जा झा, है ना। मूर्धा से टा ठा ड ढ, दंत से ता था दा धा, होठ से पा फा बा भा। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा। कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत यानी कि दंत, फिर होस्ट। कवर्ग, चवर्ग, अब मूर्धा हो गया टवर्ग, अब होस्ट हो गया तवर्ग, सॉरी हमारा दंत हो गया तवर्ग, और हमारा जो होस्ट हो गया पवर्ग हो गया। क्या हो गया? पवर्ग हो गया। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सर। अनुनासिक से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? अंगा, जैसे अड़ा भी बोलते हैं हम लोग, इना, न, टवर्गिना, ना पूरा, अम्मा। ये सब हम लोग किससे उच्चारण करते विद्यार्थी? नासिका यानी कि नाक से। उम्मीद करता हूँ सब लोग को समझ में आया होगा। आपसे एक निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को शेयर करिए, और जहाँ भी है आपका दोस्त, जितना भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है आप लोग का, जहाँ से जुड़े हुए पढ़ाई विद्यार्थी से जुड़े हुए बताइएगा, उनको शेयर करिए, और इस छोटा सा फैमिली को बड़ा फैमिली बनाइए। लव यू सर को बाय। आज के लिए इतने। आग्रह लाऊंगा क्लास बहुत जल्द। आपका कमेंट में बॉक्स में इंतजार करूंगा। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। लव यू सबको बाय।